हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसी क्लास में आज हम इसके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। हमसे बोला है यहाँ पर साइन ए को सेक ए और टेन ए को किसके टर्म में, कोट ए के टर्म में चेंज करना है। तो कोट ए के टर्म में आप कैसे चेंज करोगे? तो देखो, इसके लिए मैंने आपको इसका बेसिक पार्ट या बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है, जिसमें आप पूरे फॉर्मूलों को बनाना सीख जाओगे। अगर फॉर्मूलों को बनाना सीख गए तो फिर आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को किसके टर्म में चेंज करना है हमें, कोट ए के टर्म में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए को चेंज करेंगे। तो साइन ए का जस्ट रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक ए। क्यों? क्योंकि कोसेक ए का रेसिप्रोकल साइन ए होता है, या साइन ए का जस्ट अपोजिट भी हम कह सकते हैं कोसेक ए होता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1/कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। कोसेक ए होता है रूट के अंदर 1 + कोट स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो साइन ए को हमने चेंज कर दिया किसके टर्म में, कोट के टर्म में। यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो कोट के टर्म में बची होनी चाहिए, यही हमसे बोला है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 1/√1 + कोट स्क्वायर है। इसी तरीके से अब हम क्या देखेंगे, सेक ए को चेंज करेंगे। तो सेक ए क्या होता है, तो ये होता है 1/कोस है। ठीक है। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए लिख सकते हैं, या तो आप ए से कर लो। और अगर आप ए से चेंज नहीं कर सकते हो तो एक फॉर्मूला और होता है सेक ए का, या तो आप ए से लिख लो, या आप क्या करो, सेक ए की जगह लिख सकते हैं हम √1 + tan स्क्वायर है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। मैंने आपको 3 बेसिक फार्मूले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराए हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये 3 बेसिक फार्मूले की आपको बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है तो आप पूरे एक्सरसाइज में देखोगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले तीनों फार्मूले हैं। तो अब यहाँ से देखोगे ए के टर्म में दिया, यहाँ थीटा के टर्म में दिया, बात एक ही है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इधर से रूट हटाओगे तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा, और यहाँ से रूट हटने के बाद, सॉरी स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पर हो जाता है रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेम सेक ए को हम क्या लिख लेंगे, 1 + tan स्क्वायर है विथ इन द रूट। अब टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट। तो हम इसको लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1/कोट स्क्वायर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर है, और जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रूट में कोट स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा +1, और कोट स्क्वायर है ये पूरे के अंदर रूट के अंदर है। तो कोट स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालोगे तो ये जाएगा हमारे पास कोट ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमें कोट के टर्म में चेंज करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर पूरी जो वैल्यू है वो कोट के टर्म में। थर्ड क्या है हमारे पास, 10 है, और tan ए को हमें किसके टर्म में चेंज करना है, कोट ए के टर्म में। तो अगर देखोगे आप तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट है। तो tan ए को हम लिख सकते हैं 1/कोट ए। तो यहाँ इसी तरीके से हमने तीनों क्वेश्चनों को क्या कर लिया, कोट ए के टर्म में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके पास होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपके पास, साइन होता है, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के टर्म में चेंज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले साइन ए को। साइन ए को हमें किसके टर्म में चेंज करना है, सेक के टर्म में चेंज करना। तो साइन ए के यहाँ से अगर आप बेसिक फॉर्मूले देखोगे बहुत सारे, तो साइन ए को तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, हम यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1।
अगर ए के टर्म में तो इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। और अगर यहाँ से तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो इधर से स्क्वायर हटते तो यहाँ क्या लग जाता है रूट, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ थीटा मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर एंगल ए है तो आप एंगल ए के टर्म में लिख सकते हो। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपको किसके टर्म में चेंज करना है, सेक ए के टर्म में। तो दिमाग लगाओ, कोस और सेक जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको जब हम फर्दर आगे कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक, और ये पूरे रूट के अंदर चल रहा है तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए एज इट इज़ रहेगा माइनस का 1, और सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या जाएगा सेक ए। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। पहला हमने देख लिया साइन ए को। दूसरा एक चीज़ याद रखना, अब आप निकाल सकते हो कोसेक ए का। कोसेक ए का क्यों निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया और आपको पता होगा इंट्रोडक्शन पार्ट अगर देखा होगा तो, कि जो कोसेक ए होता है और जो साइन ए होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। अब अगर इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं हम, तो यहाँ भी हमने देखा साइन ए का रेशियो, तो 1 अपॉन साइन ए का रेशियो यहाँ से आप पुट कर दोगे पूरा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस का 1 डिवाइड बाय सेक है। और जब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो सेक है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये रेशियो किसका हो जाएगा, कोसेक ए का। ठीक, और देखते हैं अगला। साइन का निकाल लिया हमने, कोसेक का निकाल लिया, अब हमें निकालना है टेन ए का। टेन ए का क्या होता है, तो आप देखोगे टेन को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस है। ठीक है, अब साइन ए को जस्ट अभी मैंने बताया था हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और कोस ए को एज इट इज़ लिखा रहने दो, या इसको भी चेंज कर लो। तो रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो कोस को सेक के टर्म में लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस ए क्या होता है 1 बाय सेक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर है, और डिवाइड में चल रहा है कोस है, तो कोस ए को भी हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक ए, क्योंकि सेक के टर्म में चेंज करना हमें। यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो सेक स्क्वायर है माइनस का 1 ना, ये रूट सब में लगा है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर है, और इसके डिवाइड में आपके पास क्या है 1 अपॉन सेक ए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, और सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए, और ये 1 बाय सेक है तो पलट के क्या हो जाएगा सेक ए बाय 1। इस सेक से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सबको सेक के टर्म में चेंज करना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कोट ए की तरफ। तो कोट ए क्या होता है, जस्ट टेन का अपोजिट होता है, तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेन है। अब आप देखो टेन ए का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको ही हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन टेन है, और टेन ए का क्या है सेक के टर्म में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोट ए हो जाएगा किसके टर्म में चेंज, सेक के टर्म में। अब क्या बचा आपके पास, तो हमने साइन देख लिया, हमने कोस देख लिया है ना, साइन देख लिया, कोसेक टेन और कोट, साइन कोसेक टेन और कोट। अब बचा आपके पास क्या कोस। तो कोस ए को जब सेक ए के टर्म में लिखेंगे तो जस्ट अपोजिट होता है, आपको कुछ करना ही नहीं। क्या लिख लोगे इसको, कोस इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। तो इस तरीके से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में डिनोट कर सकते हो। ठीक, ये चेंज कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या दिया हमें ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिवाइड में आपके पास क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 73 डिग्री। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपने पढ़ी हो और अभी जस्ट मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये 1 कब होता है, जब ये जो थीटा है यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ बीटा है तो बीटा अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले लो, लेकिन ये दोनों एंगल जो हैं वो अगर इक्वल हैं तो ही ये वैल्यू 1 होती है। तो अब आप यहाँ इस आइडेंटिटी, तो देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम बना सकते हैं,
क्या बना सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 को आप एज इट इज़ रहने दो, साइन स्क्वायर 63 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर 27 को क्या हमेशा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और 27 को लिख लो 90 माइनस 63 डिग्री। ठीक, सेम काम हम क्या करेंगे, नीचे भी कोस स्क्वायर 27 को आप क्या करो, तो इसको लिख लो कोस स्क्वायर और 17 है ना, तो 17 है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 19 माइनस का 73। 90 में से 73 को माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 17 ही आएगा। ठीक, और इस कोस स्क्वायर 73 को एज इट इज़ रहने दो। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर 63 एज इट इज़। ठीक, और साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला और बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा। कैसे बनता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर 90, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और एज अ थीटा यहाँ पर कितना है, 73 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 एज इट इज़ रहेगा। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो स्क्रीन पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अब यहाँ देखो दोनों में मैंने क्या बोला, थीटा सेम होना चाहिए, तो दोनों 63 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। सेम यहाँ देखोगे, यहाँ भी थीटा 73 है, यहाँ भी थीटा 73 है, तो ये भी हो जाएगा 1। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, और 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई क्वेरी अगर आपके माइंड में रहती है, कैसे क्यों किस तरीके से कराना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज कराना है, कौन सी नहीं कराना है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व कराना है, सभी तरह की क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ही हम अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे या अगली क्लास को। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। अब यहाँ देखोगे आप साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। यहाँ अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री है तो यहाँ फिर तुम्हें माइंड लगाना पड़ेगा एक आइडेंटिटी बनाने में। पहले तो तुम्हें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी और फिर इसके बाद आइडेंटिटी का यूज़ करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन 25 को आप एज इट इज़ रहने दो, तो साइन 25 एज इट इज़ रहा। कोस 65 को, तो कोस 65 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस का 25, क्योंकि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो ये क्या देगा हमें 65, प्लस कोस 25 एज इट इज़ रहने दो, है ना। साइन 65, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन, और 65 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस का 25। अब यहाँ साइन 25 एज इट इज़। अब कोस 90 माइनस थीटा, अगेन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा और कोस थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन 8.1 के। इंट्रोडक्शन 3rd में देखना आप, इसमें ये वाले फॉर्मूले मैंने कैसे डिराइव करते हैं ये बताया है ना। इसके बाद अगर आप देख के आओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है 25, तो ये हो जाएगा साइन 25, प्लस कोस 25 एज इट इज़ रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा एज आ 25 यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा कोस का 25। साइन 25 इंटू साइन 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस कोस 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर 25 डिग्री। और अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो लिख लेना सिंस क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा देखो दोनों सेम होने चाहिए, बस आपको इतना याद रखना, भेड़ बकरी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, कौन सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज़ करके ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्योंकि ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है और आपके आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से।
तो सबसे पहले हम इसको पहला क्वेश्चन सेपरेट लिख लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर है। अगर आप इसमें देखोगे तो 9 आपको कॉमन दिख रहा होगा, 9 क्या है, कॉमन है। यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर है और यहाँ पर बचा माइनस 10 स्क्वायर है। एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ए के टर्म में लिखोगे तो ये हम लिख पाएंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और ये 10 स्क्वायर है इधर जाएगा तो आप देखोगे तो सेक स्क्वायर है माइनस का 10 स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1। तो इस फॉर्मूले से हम सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है की जगह 1, तो 9 इंटू 1 क्या होगा, 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9। साइड में रीज़न दे देना ये फॉर्मूले का सिन से या चूकी करके, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना सिखाए मैंने, एक्सप्लेन क्या डेराइव किस तरीके से होते हैं ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है ना। बाय जियोमेट्रिकल मेथड से मैंने तीनों फॉर्मूले जो स्क्रीन पर लिखे हैं उनको प्रूव करना बताया है, उनके प्रूफ से हमने बहुत सारे फॉर्मूले भी डेराइव करे हैं। तो अगर आपको ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो अभी मैंने स्क्रीन पर लिखे थे कुछ टाइम पहले पिछले क्वेश्चन में, ये अपने आप में पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपको ये नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले हैं चैप्टर के साथ, और अगर फॉर्मूले याद है तो आप देखोगे कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ, 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और इसका इंटू किससे है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, किस तरीके से इसको इजी बना सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से वैल्यू दी है कि जब आप इसको चेंज करोगे है ना, इनके रेशियो में लिखोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे, तो देखो यहाँ 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा साइन अपॉन कोस का रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस। प्लस सेक थीटा क्या होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 बाय कोस थीटा, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना। सेम यहाँ पर 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है कोस अपॉन साइन, ये अब आपको पता होना चाहिए। और माइनस का कोसेक थीटा तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, कोस थीटा। इस 1 से कोस थीटा को डिवाइड करोगे कोस थीटा, कोस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। प्लस कोस थीटा से इस कोस थीटा को डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन थीटा। प्लस कोस थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करोगे 1 और 1 का उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ अगर आप तीनों का एलसीएम देखोगे तो तीनों का एलसीएम आएगा हमारे पास साइन थीटा। 1 का साइन थीटा में डिवाइड करोगे साइन थीटा, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। ये मान के चल रहा हूँ मैं आपको कि एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता होगा। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अगर आप इस टर्म को यहाँ पर एक मान लेते हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो अब आपके पास एक फॉर्मूला तुरंत माइंड में आना चाहिए, क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पर जो आप देखोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये आपके लिए काम कर रहा है किसका, a का, और यहाँ पर प्लस 1 है। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1, तो ये आपके लिए काम कर रहा है a का, देखो दोनों साइड है ना, a और प्लस b। इसी तरीके से ये पूरी टर्म a है आपके पास तो a और माइनस का b, और a प्लस बी a माइनस बी, ये जो आइडेंटिटी है वो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का काम क्या कर रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का स्क्वायर करोगे तो मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा मल्टीप्लाई के साइन लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो
यहाँ एक और फॉर्मूला लग रहा होगा आपके पास, अगर आप देखोगे अच्छी तरीके से तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अब आप इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा में यहाँ पर हम लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। डिवाइड में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा को एज इट इज लिख लेंगे। कई बार इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ मैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये हो जाएगी 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का 1, और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या बचेगा 2, है ना। ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक ए प्लस 10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। और इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास 1 माइनस साइन है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, प्लस 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कोस ए, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और इनटू में चल रहा है 1 माइनस साइन है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दो। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए। कोस ए से कोस ए को डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस कोस ए का कोस ए से डिवाइड करेंगे 1, और 1 का साइन ए से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन ए, और इनटू में चल रहा है हमारे पास 1 माइनस साइन है, ठीक। अब देखोगे ऊपर 1 प्लस साइन है, और मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 माइनस साइन ए के साथ। तो अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों देखो सेम वैल्यू है, लेकिन दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, अभी हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जब इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर है, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास कोस है। अब एक फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से आपको बोला है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो अगर आप देखोगे ये साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर है। और इस स्टेप में अगर आप देख पा रहे हो तो 1 का स्क्वायर मतलब हम लिख देते हैं 1, और साइन स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा, और डिवाइड में क्या है आपके पास कोस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है, और डिवाइड में भी क्या चल रहा है आपके पास, सॉरी ये कोस नहीं है, इसको कोस नहीं है, सॉरी कोस स्क्वायर नहीं है, कोस है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कोस है। एक कोस से एक कोस कैंसिल, फाइनली आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा क्या, कोस है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। आइडेंटिटी है सीधी सीधी दोनों, 1 प्लस 10 स्क्वायर है होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अगर आप देखोगे तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस है, या 1 बाई कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख लिया, 1 बाई कोस स्क्वायर है। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और ये पलट जाएगा तो पलट के हो जाएगा साइन स्क्वायर है बाय 1। साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर है। ये बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाके आप देख लेना, तो ताकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, टेन स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखोगे बहुत सारे पार्ट दिए हैं, तो इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं।
दो या तीन तरीके हम कह सकते हैं। अगर आप सोल्व करना चाहो तो यहाँ से इस पार्ट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो आप इधर देख पा रहे हो, और इस पार्ट को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो पहला मेथड तो क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि आप राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। और कभी कभी आप देखोगे क्वेश्चन दोनों ही मेथड से ना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेट सपोज अगर आपको राइट हैंड साइड में 1 दिया, 1 प्रूव करना, तो 1 से उसको सवाल को प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगी। तो आपको क्या करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना। और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो हम दो एक और तरीका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करने का, कि आप लेफ्ट हैंड साइड को एक सेपरेट तरीके से सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड को भी सेपरेट तरीके से सोल्व कर लो, दोनों की वैल्यू को इक्वल शो कर दो। तो आपके पास ये 3 तरीके हैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो हम टेकिंग राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ अगर देखेंगे तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1 बाय साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट थीटा क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, रीजन आप दे देंगे यहाँ पर क्या, कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, चूंकि करके आप लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से हम लिख देंगे कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों को सोल्व करोगे तो आप देखोगे दोनों में डिनोमिनेटर साइन थीटा है, तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को हम अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो हमने पूरे का होल स्क्वायर लिख लिया। अब दोनों के होल स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लो। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरीके से हम एक फॉर्मूला और पढ़े हैं जो कि एलजेब्रा का फॉर्मूला है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज चलने देते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस कोस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। कौन से फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। रीजन साइड में लिख सकते हैं। अब ऊपर अगर हम देखें न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस कोस थीटा का मल्टीप्लाई किससे है, 1 माइनस कोस थीटा से ही, है ना। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर में भी है, 1 माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कोस थीटा,
और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, और अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो हमें यही प्रूव करना था 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करने होगी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। लेकिन ये क्वेश्चन जनरली हम देखते हैं तो थोड़ा लेंदी जाता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है ना। इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। क्या लिखा है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक, यहाँ अगर हम देखें तो इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए। दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए इसका एलसीएम होने वाला है। 1 प्लस साइन से इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस ए। कोस ए का जिससे डिवाइड किया उसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। प्लस कोस ए से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का जिससे डिवाइड करा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, आप सबको पता होगा। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे तो कोस स्क्वायर ए को एज इट इज़ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना। तो a का काम आपके लिए 1 कर रहा है और b का काम आपके लिए साइन कर रहा है। तो आप इसको ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इट मीन साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए हमारे पास 1 है, इंटू में b मतलब साइन है। तो यहाँ हम इसको ओपन करके लिख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का साइन स्क्वायर है प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन है। और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन है इंटू में कोस है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक, अब यहाँ हम अरेंज करके लिख लेंगे इसको। तो अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर ए को मैंने एज इट इज़ लिखा, जो कि आगे लिख दिया, प्लस कोस स्क्वायर ए आगे लिख लिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अगर आप इस टर्म को देखते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम थीटा को ए के टर्म में लेंगे तो हम क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू भी यहाँ से क्या हो जाएगी, 1। तो इस पूरी वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं क्या, तो मैंने इस पूरी वैल्यू की जगह लिख लिया 1, प्लस हमारे पास चल रहा है 1 प्लस का 2 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सॉरी डिवाइड बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस का साइन ए और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचेगा हमारे पास 2 और इंटू में यहाँ पर बचा 1 अपॉन कोस ए। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, तो आपको सबको पता होगा, सेक ए होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमें मिल जाती है वैल्यू किसकी, राइट हैंड साइड की। और यही हमें प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड में क्या लेके आना था, 2 सेक ए।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन में हिंट भी गिवन है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसका मतलब यहाँ पर जो टेन थीटा और कोट थीटा दिया है, आपको इसको टर्म में कौन सी टर्म में, साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में चेंज करना है। तो आइए क्वेश्चन नोट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है और क्वेश्चन ईजी है। तो इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा के टर्म में इसको चेंज करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको एज इट इज लिख लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और डिवाइड में, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा, तो दोनों का एलसीएम आएगा साइन थीटा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया साइन थीटा। इसको सोल्व करोगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेना सबको आता होगा, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ चल रहा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कोस थीटा का 1 से और साइन थीटा का भी 1 से, बीच में साइन माइनस का है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। अब मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है। को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को एज इट इज लिखो यहाँ पर, या फिर आपने देखा होगा क्या करोगे, यहाँ पर हमें पता है जब a अपॉन बी लिखा हो और उसके भी डिवाइड में c अपॉन डी है, तो ये पलट के क्या हो जाता है, तो a अपॉन बी और c अपॉन डी पलट के हो जाता है d अपॉन सी इंटू के साथ। सेम कम यहाँ करेंगे हम, साइन थीटा कोस थीटा को एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये पलट देंगे तो साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा साइन थीटा, और इनटू में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रहने वाला है। इसको भी हम पलट देंगे तो कोस थीटा ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो कोस थीटा, और डिवाइड में हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इट विल बिकम कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी है इसको हमें इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने का मतलब एक जैसे टर्म में लिखना है, और अगर एक जैसे टर्म में हम लिखना चाहें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा के टर्म में अगर इसको लिखें, तो अगर मैं इससे माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, सॉरी माइनस साइन कॉमन लेता हूँ,
है ना, माइनस साइन चिन्ह की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो ये माइनस वाली टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा है उसी की जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन थीटा एज इट इज, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस माइनस से ये वाला प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, देखो एक काम करते हैं, इसी टर्म को मैं उधर लिख लेता हूँ एक बार नेक्स्ट पेज में। क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बीच में माइनस साइन है। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में एक बार देख लेते हैं क्या दिया है, क्या दिया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका एलसीएम लो। जब इसका एलसीएम लोगे तो आप देखोगे जो दोनों सेम वैल्यू है, क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और जो अपोजिट वैल्यू है यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, तो ये भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये पूरा इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। तो ऊपर न्यूमरेटर में अब हमारे पास क्या बचा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला होगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ए का काम करेगा साइन थीटा, बी का काम करेगा कोस थीटा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा फाइनली, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास, तो डिवाइड में जो एलसीएम था वो क्या था, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं आगे रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और डिवाइड में भी हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करो, दोनों को सेपरेट कर लो। दोनों को सेपरेट करोगे तो 1 के अपॉन में हम लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस का 2। ठीक, अब देखोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस का 2। 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 2 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कोस सेक थीटा और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो आप देखोगे यही क्या है इस क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में दिया था, हमें यही दिया था 2 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमें सोल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। क्वेश्चन में बोला सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। यहाँ पर बोला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को हम सेपरेट सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। ठीक है, तो 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है 1 अपॉन कोस ए डिवाइड सेक ए, तो इसको भी हम लिख लेंगे 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस ए, और इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो कोस ए प्लस 1 डिवाइड में क्या है 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कोस ए प्लस 1 और डिवाइड बाय 1, और डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये फाइनली कोस ए प्लस 1 हमें बचेगा। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, है ना। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या दी है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर ए देखोगे तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस ए एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ इसके स्क्वायर में कुछ नहीं है क्योंकि हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। ठीक, तो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए इंटू में 1 प्लस कोस ए, डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखोगे आपके पास यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये दोनों किसके इक्वल है कोस ए प्लस 1 के। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए और माइनस का 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक चीज़ याद रखना, पूरी इक्वेशन को आपको क्या करना है साइन ए से डिवाइड करना। तो हम क्या लिखेंगे डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए। अब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए और प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, और सेम काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए,
और माइनस का 1/sin है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय साइन है एवरी टर्म, यहाँ लिख लेना एवरी टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ अगर हम देखें तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट है, तो हम इसको लिख लेंगे कोट है। साइन से साइन है कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो -1, और 1 अपॉन साइन है, तो 1 अपॉन साइन है होता है कोसेक ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोट है -1 प्लस कोसेक है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं तो कोस अपॉन साइन अगेन क्या हो जाएगा, कोट है, साइन है प्लस साइन है अपॉन कोस है, ये हो जाएगा टेन है, सॉरी यहाँ पर भी देखो तो साइन ए था, है ना, और यहाँ पर साइन ए से ही डिवाइड करना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था साइन ए से डिवाइड किया था, तो इसको साइन कर लेना, तो ये भी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, -1 अपॉन साइन है, तो अगेन क्या होगा ये कोसेक ए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में, इसको साइड में जो जगह देख पा रहे हो भाई साहब, यहाँ हम इसको सोल्व कर लेंगे। मैं जगह को सेपरेट कर देता हूँ। अब अगर देखते हैं तो कोट ए को आप एज इट इज़ लिख लो, कोट ए को हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस का कोसेक को मैंने आगे लिख लिया, तो प्लस का कोसेक ए माइनस बचा क्या आपके पास 1। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन में बोला है किस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर आप देखते हो ये कोट स्क्वायर ए इधर आएगा, है ना, तो मैं यहीं से कर देता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, ये कोट स्क्वायर ए इधर आएगा, तो माइनस का कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब आप 1 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो कोट है एज इट इज़, कोसेक ए को मैंने आगे लिख लिया, माइनस इस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है आपके पास, तो यहाँ पर चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए, आप आगे लिख लो, ठीक, और प्लस इस 1 की जगह भी हम क्या लिख लेंगे, तो इस 1 की जगह भी हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब हम तो यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज़ माइनस, यहाँ अगर हम देखें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कौन सा फॉर्मूला लगे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस का कोट ए। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। सेम डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, कोट ए माइनस का कोसेक ए। एक काम करो, अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को कुछ मत लिखो, आप यहाँ पर क्या था 1 था तो इसके प्लेस पर 1 ही लिखा रहने दो, है ना। तो प्लस का 1 ही यहाँ पर हम लिखा रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। अब अगर ऊपर देखें कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे। तो कोट ए प्लस का कोसेक ए हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस इधर क्या बचा आपके पास, तो ये टर्म पूरी हमने कॉमन ले ली। यहाँ पर हमारे पास बचा है कोसेक ए और माइनस का कोट ए, और डिवाइड में क्या चल रहा है, तो डिवाइड में चल रहा है हमारे पास कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, तो अब कोट ए एज इट इज़ प्लस कोसेक ए एज इट इज़,
अब एक काम करो, 1 इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कोसेक ए क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक ए, हाँ सॉरी प्लस का था, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, ये ऑलरेडी क्या था, प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये क्या था, प्लस का था तो ये माइनस का कोसेक ए होगा, और माइनस का कोट ए हो जाएगा प्लस का कोट ए, और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है कोसेक ए, सॉरी कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। अगर आप देखोगे, है ना, ये प्लस का था तो ये माइनस होगा यार, ये वाला माइनस कर देना ना, ये वाला माइनस का हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो नीचे माइनस का कोसेक है, ऊपर भी माइनस का कोसेक है, प्लस कोट ए 1, प्लस का कोट है माइनस का कोसेक है प्लस 1, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पर कोट ए प्लस का कोसेक ए, ठीक है, और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यही हमें प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे यहाँ पर हम, अंडर रूट 1 प्लस साइन है डिवाइड में 1 माइनस साइन है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे इसको, और रेशनलाइज करेंगे तो मतलब क्या कि नीचे अगर माइनस साइन है तो इसके जस्ट अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन ए से हम ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं हम, याद रखना। ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, और नीचे 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर ए, और सब के बाहर क्या चल रहा है, रूट। इसको सोल्व करोगे तो रूट एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए, और नीचे हम इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं एक बार और, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, इसको एज इट इज़ लिख लिया, है ना, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर है। अब ऊपर देखोगे 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और कोस का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर था, अलग अलग टर्म में हमने एक करके सेपरेट करके दोनों का होल स्क्वायर लिख लिया। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और डिवाइड बाय कोस ए। यहाँ से कोस ए को सेपरेट कर लेंगे तो 1 अपॉन कोस ए प्लस बचेगा हमारे पास साइन ए अपॉन कोस है। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक है, तो ये हो जाएगा सेक है, साइन अपॉन कोस होता है टेन है। तो यहाँ से आप देखोगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल, सेक है प्लस टेन है। यही हमें प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करनी है, रेशनलाइजेशन करना है, अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। जनरल ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं जिनका अप्लाई करके आप इसको फाइनलाइज करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेंगे ना, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो साइन थीटा और यहाँ साइन क्यूब थीटा, तो ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक, नीचे से अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर से तो यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से हमने क्या करा, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब इसको सोल्व करोगे कैसे? तो देखो हमें जो प्रूव करना है वो किसके इक्वल लेके आना है, टेन थीटा के इक्वल लेके आना है। और टेन थीटा के इक्वल कैसे लेके आओगे? तो इसको तो आप लिख लो साइन थीटा को तो एज इट इज़। इस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता होगा, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पर अगेन हम यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को आप आगे लिख लो, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास चल रहा है कोस थीटा। अगर आप यहाँ देखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इस पर पहले एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो इसका ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, अंदर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ करता हूँ अब मैं, तो साइन थीटा एज इट इज़ न्यूमरेटर में, ऊपर चल रहा है आपके पास इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा। अब यहाँ देखते हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। अगर आप देखें न्यूमरेटर में भी कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास फाइनली बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। और अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। बहुत IMP क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें अगर आप देखोगे तो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और फिर उसको हम सोल्व करेंगे। क्या दिया हमें, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू में b मतलब कोसेक ए। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू में सेक ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, इस साइन स्क्वायर ए को एज इट इज़ लिखो। इसके बाद ये जो प्लस कोस स्क्वायर है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर है, सॉरी कोसेक नहीं लिखना, हमें कोस वाली टर्म लिखना है ना। तो हम इसको लिख लेंगे कोस स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पर एज इट इज़ लिख लो, प्लस सेक स्क्वायर है, इस वाली टर्म को मैंने यहाँ लिख लिया। इसके बाद अगर आप देखें 2 साइन है, तो ये 2 साइन ए, इस कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कोसेक ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है।
तो इसको हमने लिख लिया 1/sin ए प्लस 2 एज इट इज़, कोस ए एज इट इज़, इस सेक ए को भी हम क्या लिख लेंगे तो 1/cos ए, है ना। तो यहाँ देखेंगे कोस से कोस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी हमने कई बार यूज़ कर ली है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है 1, प्लस कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है कोसेक स्क्वायर है, प्लस सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है याद होनी चाहिए आपको, प्लस यहाँ बचा 2 और यहाँ भी बचा हमारे पास 2। आप इन सबको ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ से, है ना, 2 और 2 4, 4 एंड 1 5, 6 एंड 7, सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस यहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे 10 स्क्वायर है और यहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे कोट स्क्वायर ए। बाकी ये प्लस का 2 प्लस का 2 4, ये प्लस का 1 5, ये प्लस का 1 6 और ये प्लस का 1 7, सबको ऐड करोगे तो 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। अब आप आइए राइट हैंड साइड को देखिए क्या दी है, तो राइट हैंड साइड है 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, इसका मतलब यही जो है वो राइट हैंड साइड है और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन में इनमें हिंट भी दिए, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, दोनों को हमें क्या करना है सेपरेट तरीके से सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले क्या दिए कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस का कोस ए, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए, इसको हमने लिख लिया 1/sin ए, माइनस साइन ए को एज इट इज़ लिख लो आप, ठीक। कोस ए को हम क्या लिख, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, तो इसको हमने लिख लिया 1/cos ए माइनस कोस ए एज इट इज़। इसका एलसीएम लोगे तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम आएगा साइन ए, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का 1 से और साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई कर तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कुछ नहीं है डिवाइड में तो 1 है, दोनों का एलसीएम आएगा कोस ए, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो फॉर्मूला कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, ये फॉर्मूला याद रखना ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अगर आपको कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए को ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर है, तो ये टर्म पूरी हो जाएगी कोस स्क्वायर है डिवाइड बाय साइन है इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है क्या साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय कोस ए। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और एक कोस से ये एक कोस कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कोस ए इंटू में साइन ए, तो ये वैल्यू है किसकी लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पर और इसके राइट हैंड साइड को भी हम सेपरेटली तरीके से सोल्व करेंगे। क्या दिया 1/10 ए प्लस का कोट ए, तो 1 को एज इट इज़ लिखते हैं। 10 ए क्या होता है, तो आपको पता होगा साइन ए अपॉन कोस ए, 10 ए प्लस कोट ए को हम क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, 1 अपॉन एज इट इज़। यहाँ अगर आप देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कोस ए इंटू में साइन ए होगा, डिवाइड करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, पता होगा ना एलसीएम कैसे लेते हैं।
कोस ए एलसीएम आएगा, इस कोसे से इस कोसे को डिवाइड करोगे तो कोस ए साइन ए एलसीएम आएगा, सॉरी, तो कोस ए से कोस से डिवाइड होगा, बचेगा साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है। यहाँ साइन ए से पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, बचा कोस, कोस का कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है भी क्या होता है 1 होता है। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है कोस ए इंटू में साइन है। जब ये डिवाइड के भी डिवाइड में होता है तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू में साइन ए। यहाँ अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस टेन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है ना। तीनों पार्टों को इक्वल हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा आइडेंटिटी लगी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडेंटिटी क्या हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख लेंगे हम किसको सेक स्क्वायर ए को। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, हाँ मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और ये डिवाइड में है तो पलट के ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1। साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई तो ये कोस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है, तो ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा 10 स्क्वायर है। तो इस वाले पार्ट को जो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया था इस पार्ट को तो हमने इसके इक्वल कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसको भी अगर इसके इक्वल कर दें, इस पार्ट को हमने इसके इक्वल कर दिया, इस पार्ट को हमने इसके इक्वल कर दिया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस से हम तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हम इसका दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया वो वैल्यू निकालते हैं। क्या है 1 माइनस टेन है डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए, इसका हमें होल स्क्वायर दिया है। तो 1 माइनस टेन ए को एज इट इज़ लिखते हैं डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए को हम क्या लिख लेंगे तो ये होता है कोस ए अपॉन साइन है, ठीक। और पूरे का होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लो। 1 माइनस टेन है, ठीक है। और यहाँ इसको अगर एलसीएम लेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और सॉरी कोट ए को आप एक काम करो ना, कोस ए अपॉन साइन ए ना लिख के क्या करो, कोस ए अपॉन साइन ए ना लिख के तुम इसको लिख लो। यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, इसको हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है कोट ए, कोट ए को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन टेन है ना। 1 अपॉन टेन ए भी क्या होता है कोट ए। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 10 है और 1 का एलसीएम क्या होगा 10 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10a माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और डिवाइड में 10a भी लिखते चलना। तो आप देखोगे 1 माइनस टेन है डिवाइड बाई 10a माइनस 1, और ये डिवाइड के डिवाइड में तो पलट के कहाँ जाएगा ऊपर 10a, और इन सबका क्या चल रहा है हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें तो 1 माइनस टेन है एज इट इज़, इंटू में 10a भी एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 10a माइनस 1 में से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने से होगा क्या कि जो प्लस का 10 है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का 1 है वो प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 10a ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये क्यों करा हमने, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर क्या चल रहा है इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है -10a का होल स्क्वायर, और -10a का होल स्क्वायर भी क्या होता है प्लस का 10 स्क्वायर है। तो अब आप देखोगे यहाँ से तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल। पहले तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करा, और फिर इसको भी हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अगर इसके इक्वल भी ये है, इसके इक्वल भी ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे
इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप तीनों वैल्यू को यहाँ साथ इक्वल शो करा देना। तो ये था इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट आपके साथ डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक। साथ ही साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे फॉर्मूलों को डेराइव करना भी आपको सिखाया है। अगर आपने नई वीडियो देखी हो इससे पहले वाली कोई भी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पार्ट मैंने डिस्कस किए हैं इस चैनल पर, उन सब की वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जाकर उसको देख सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर है वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कौन से क्वेश्चन हैं जो CBSE बोर्ड में अधिकतर पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए सोल्व कराने वाले हैं। तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू।